बादशाह बदले, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। हुकूमत बदलती है बदलते रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते हैं बदलते रहेंगे, गवर्नर का ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की इनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क़ रिसालत नहीं बदलेगा, मुजाहिद मिल्लत की करामतें नहीं बदलेगी। इसलिए अमेरिका के डॉलर पे पलने वाले सऊदिया और सऊदिया की ज़कात पे पलने वाले इंडिया के वहाबियों, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर बाजार की कुव्वत है तो हुसैन के गुलामों के पास बाजार की कुव्वत है, और जब बाजार की कुव्वत मजार की कुव्वत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुव्वत मुबारक हो, हमें गरीब नवाज के मजार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब भाई सरफराज साहब और पहाड़पुर के उन सरफरोश नौजवानों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूं जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों के चैनल है जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से, ऐसे नहीं एक आवाज में बोल दे या रसूल अल्लाह। अभी 10-20 से काम नहीं चलेगा, बहुत लूंगा। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मुहल्ला में पड़ा है। लेकिन हजरत आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। तवज्जो चाहो शमीम भाई, उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो ना तेरा वजूद बचेगा ना तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए तारीख गवाह है कि अब तक तुम सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है जब 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 कोई भी मौला अली के बेटे से टकराया है, दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद दुनिया से यजीदी का नाम और निशान मिट गया, मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और क़यामत से तक हुसैन जिंदाबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आई डर मत, डरो मत, वही अली का बेटा मेरे सामने बैठा है। झूम के बोल या रसूल अल्लाह, उसी अली के बेटे को गवाह बना लो।
और अपने नबी के नाम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो, उठा ले दोनों हाथ और मेरे साथ मदीने के ताजदार को पुकार ले और जोर से बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नबी के इश्क में लोग बैठे हैं, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और यही हुजूम इश्क देखकर लोग एक दूसरे से पूछते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो दिन दोपहर में अपने काम काज को छोड़कर बैठे हुए हैं। उन्हीं में से कोई कहता है कि ये कोई और नहीं, ये मुस्तफा के आशिक बैठे हुए हैं जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठा है। उसी में से कोई पूछता है, क्या जितने लोग बैठे हैं अपने नबी को इन्होंने देखा भी है? जवाब मिलता नहीं। ना उसी में उसने अपने नबी के जलवा को देखा, ना उसने अपने नबी के तलवा को देखा, ना उसने अपने नबी के जिस्म अतहर को देखा, ना उसने अपने नबी के जुल्फ़े मुहम्मर को देखा। तो लोग कहते ये कैसे आशिक के नबी को देखा नहीं, नबी को देखा नहीं। जब इश्क का आलम ये तो वही कहते जब 1400 साल बाद नबी के बिन देखे इश्क का आलम ये, तो 1400 साल पहले जिसने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा को देखा होगा, उनके इश्क का आलम क्या होगा? तब वो कहते उनका इश्क का आलम तो ये था। लोग कहते थे या औलादे कटे कटने दे, माल लुटे लुटने दे, खैमा लुट रहा लुटने दे, गर्दने कट रही कटने दे। नबी के इश्क में वो लोग कहते थे कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने पहाड़पुर, जश्ने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम बाजार वाले नहीं हैं, हम तो गरीब नवाज के मजार वाले हैं। कब बोलोगे जरा जोर से बोल दो। हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह बदले, तवज्जो चाहो हजरत। हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह बदले, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। हुकूमत बदलती है बदलते रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते हैं बदलते रहेंगे, गवर्नर का ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की इनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क़ रिसालत नहीं बदलेगा, मुजाहिद मिल्लत की करामतें नहीं बदलेगी। इसलिए अमेरिका के डॉलर पे पलने वाले सऊदिया और सऊदिया की ज़कात पे पलने वाले इंडिया के वहाबियों, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर बाजार की कुव्वत है तो हुसैन के गुलामों के पास बाजार की कुव्वत है। और जब बाजार की कुव्वत बाजार की कुव्वत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुव्वत मुबारक हो, हमें गरीब नवाज के मजार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छा आप दे रहे, इसी चैनल वाले ने तबाह किया, लेकिन वीडियो काट कर कभी मत डालना।
आज 7-8 महीना जेल के सलाखों के पीछे सलमान अजहरी साहब रह के आए ना, इसी चैनल वालों के कारकर्दगी है वो, लेकिन आप नहीं थे। इसलिए मीडिया वाले से कहूंगा जो भी दिखाना सही दिखाना। इसलिए एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल, दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। आज मकसद तकरीर नहीं है, तकरीर नहीं है, आज मकसद कुछ काम है। आप देख रहे हो ये बुनियादें खोदी गई है, यहां रब का सजदा किया जाएगा, लोग रब की बारगाह में दुगाना अदा करेंगे। तो मैं पूछ लेता हूं इन नबी के आशिकों से, उसका सदका आज ले लो जिस गरीब नवाज ने भारत में आकर के लोगों को मुसलमान बनाया है। हम सदका वाले हैं, ये हमारे सामने चंद ईंटें रखी हुई हैं। आज मैं देखना चाहता हूं इन आशिकों के हुजूम में वो कौन ऐसा पहला नाम होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अली के बेटे को गवाह बनाकर, फातिमा ज़हरा के लाल को गवाह बनाकर, हजरत माजरत के साथ कुछ जाहिल मौलवी बरेली शरीफ का लेबल लगाकर सैयदा फातिमा ज़हरा के शान में पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है। शायद उसको पता नहीं, और आजकल तो तौबा फैशन बना लिए, फैशन बना लिए। कुछ कर लो सोशल मीडिया में आकर मैं तौबा करता हूं, रुजूनामा पेश कर दिया। अबे तूने उस फातिमा ज़हरा के शान में गुस्ताखी की है जिस फातिमा ज़हरा के सदके कायनात की औरतों को इज्जत और वकार मिला है। तूने उस सैयदा के शान में गुस्ताखी की है जिनकी अजमत और शान तो ये कल महशर की भीड़ में जब सैयदा की सवारी गुजरेगी, एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उस सैयदा के शान में गुस्ताखी की वो तौबा से काम नहीं चलेगा। रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। सखी बाप की बेटी है, सैयदना गरीब नवाज के नाम का छठी शरीफ का सदका ले लो, और आज की इस पहली ईद की बोली जो सरकारी डाक होगा, छठी शरीफ का सदका लेकर पहली बोली सिर्फ 6,000 रुपया, सिर्फ 6,000, सिर्फ 6,000 की पहली बोली। कौन वो? उधर देखिए भैया, आइए सामने, आइए हजरत सामने आ जाइए। नबी के आशिक ने हाथ उठाया, नाम जरा बता दीजिएगा। सुभान अल्लाह। देखिए शफाउल्लाह भाई, आज अल्लामा झारखंडी साहब बेटा रख दे, आज ये जितने पैसे दे रहे हो मैं अपना घर लेके नहीं जाऊंगा, ये सारे पैसे किसी ईदगाह के नजर कर दूंगा। मैं आज अपने औलादों के लिए रोज कमाता हूं, ये सब के लिए कभी कभी। इसलिए आज पहली बोली लगाने वाला नाम क्या बताया? शफाउल्लाह साहब हैं, जिन्होंने इस आले रसूल को गवाह बनाकर पहली बोली 6,000 रुपए की लगा दी। बहुत खूब। मुकद्दर के सिकंदर हो आप, लेकिन शफाउल्लाह भाई ये पहली ईंट मैं भी आपको नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब आज अगर पहली ईंट बोली लगाने वाले खुशकिस्मत आप हो, लेकिन 6,000 रुपए में आपने बोली लगा दी। यहाँ मसला डाक का है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं
मुर्गी और बकरी का डाक करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यहां जिसके मुंह से जो बोली निकलेगी वो उसको अदा करना होगा। ऐसा नहीं कि एक मुर्गी की कीमत 300 हमने बढ़ा के 600 किया, 800 किया, 800 वाला फंस गया, 300 वाला 200 वाला निकल गया। ऐसा नहीं है। आपने 6000 की बोली लगाई सबसे पहले। अब मैं इस मजमा से एक बार पूछ लूं, वो कौन खुश नसीब होगा जो आज पहली ईंट अपने माँ के नाम पर इस बुनियाद में डालेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। 6000 में शफाउल्लाह भाई है, कोई दूसरा आदमी जो इससे भी आगे बढ़कर आज पहली ईंट अपने नाम करा ले? उन्होंने 6000 कहा। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की शफात काम आएगी। रहेंगे अंबिया मौजूद सभी महशर में, लेकिन शहनशाहे दो आलम की शफात काम आएगी। शफात भाई है ना, सुभान अल्लाह। शफीक साहब देखिए, सुभान अल्लाह। पहली बोली शफाउल्लाह भाई ने लगाई 6000। एक मर्द कलंदर सामने बैठा है, बिल्कुल हजरत का कनेक्शन ज्यादा करीब से है। उन्होंने कहा 6000, इन्होंने कहा मैं 10,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस ईंट के हकदार हो गए हमारे भाई शफीक साहब। जी शफीक साहब, शफीक साहब 10,000 रुपए में इस वक्त इस ईंट के हकदार पहली ईंट जनाबे शफीक साहब। दूसरे नंबर पर अब आ गए भाई शफाउल्लाह साहब। अब है कोई जो आगे बढ़कर इन दोनों से पहली ईंट अपने नाम करा ले? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल कय्यूम साहब देखिए, सोच अच्छी है, तहरीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है, तहरीर भी अच्छी होगी। महल अच्छा है, तामीर भी अच्छी होगी। कल मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा। ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बोले? सुभान अल्लाह। चाचा का नाम क्या है? अब्दुल कय्यूम साहब। सुभान अल्लाह। शफीक साहब एक नंबर पे आ गए, अब्दुल कय्यूम साहब दूसरे नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर पर आ गए भाई शफाउल्लाह। मैं एक बार और पूछ लूं, इस आले पैगंबर को गवाह बनाकर कौन है? हजरत कौन खुश नसीब होगा आज? नहीं बता सकता। हजरत के दस्ते करम से अपने माँ बाप के नाम पर बुनियाद में ईंट रखेंगे, कौन होगा? दौलत तो बहुतों के पास है, तिजोरियों में सिक्के तो बहुतों के पास है, लेकिन ये दौलत उसी की लगती है अल्लाह रसूल के राह में, जिनकी दौलत को अल्लाह और उसके रसूल पसंद कर लिया। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त एक नंबर पर 11,000 भाई अब्दुल कय्यूम साहब। दो नंबर पर आ गए शफीक साहब, तीसरे नंबर पर आ गए अब्दुल कय्यूम साहब, शफाउल्लाह साहब। मैं पूछ लूं एक बार आप लोगों से, इस भरे मजमे में खुदा की कसम पैसे बहुत आएंगे, दौलत बहुत आएगी, लेकिन ये दिन बार बार नहीं आएगा, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज एक आले पैगंबर तेरे सामने बैठे हैं, अगर आज तूने अपनी दौलत निछावर की अल्लाह और उसके रसूल की राह में, तो कल ये मैदान महशर की भीड़ में तेरे हाथ को पकड़कर अपने नाना की बारगाह में पेश करेंगे और कहेंगे, नाना जान, इसको जो दौलत मिली थी फजूल खर्च नहीं किया, बल्कि तेरे नाम पर इसने लुटाया था। अगर इन्होंने सिफारिश कर दी, महशर की भीड़ में तुझको ये हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करते हुए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। इसलिए कौन हो इस वक्त एक नंबर पर? अब्दुल कय्यूम साहब 11,000 है। कोई आप में से है कोई माँ और बाप के नाम पर? नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। देखिए क्या नाम हुआ? क्या माँ की मोहब्बत है,
हमने माँ के नाम पर कहा तो शफीक साहब पहले 10,000 में थे, अब्दुल कय्यूम साहब 11,000 में आए। इन्होंने कभी में हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, दोनों भाई है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़े आमीन आमीन। अब्दुल कय्यूम साहब, लेकिन चेहरे से तो बड़े आप लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। आपने दाढ़ी में कुछ लगाया नहीं है ना? नहीं, ओरिजिनल। तो आप छोटे हैं, ये बड़े हैं। तो इस वक्त माँ के नाम पर दोनों भाई लड़ रहे हैं। क्या मोहब्बत है! हाँ बाबा, बहुत खूब। इश्क है। तकरीबन उम्र 60 से 65 होगी। इस उम्र में भी माँ से क्या मोहब्बत है। बेशक बेशक। अम्मा साहब, बेटा 70 साल का होता है ना, तो माँ कहती मेरे बच्चे की उम्र 70 साल है, मेरे बच्चे की उम्र 80 साल है। उम्र चाहे जितनी हो, प्यार कम नहीं होता, क्योंकि माँ के नजरों में हम बड़े नहीं होते। माँ की मोहब्बत में जनाबे मोहतरम शफीक साहब ने 13,000 रुपए में अब पहली ईंट का हकदार बन चुके शफीक साहब। दूसरे नंबर पर उनके भाई अब्दुल कय्यूम साहब, तीसरे नंबर पर भाई शफाउल्लाह साहब, शफाउल्लाह भाई तीसरे नंबर पर है। अब मैं आपसे पूछ लूं, है कोई खुदा की कसम पैदा हुए हो मरना है, जन्म लिए हो इस दुनिया को छोड़ना है, तुम चले जाओगे तेरी नस्लें याद रखेगी। अगर बेटा होगा ना तो चौराहे पे सीना ठोक के कहेगा ईदगाह में जो पहली रखी थी, बेटा कहेगा मेरा बाप था, भतीजा कहेगा मेरा चचा था, नवासा कहेगा मेरा नाना था, पोता कहेगा मेरा दादा था। तुम चले जाओगे तेरी नस्लें तुझको याद रखेगी, तुम चले जाओगे तेरी औलाद तुझको याद रखेगी। इसलिए आज पीछे मत हटो। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, कुर्बान कर दे अपने रब के नाम पर, लुटा दे अपने रब के नाम पर। आज तेरे जेब में जो पैसे हैं उसकी हिफाजत तुम कर रखे हो। राहे खुदा में जब तुम पैसे दे दोगे वो पैसा तेरी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस वक्त एक नंबर पर भाई शफीक साहब, उनमें से है कोई, है कोई, है कोई माँ के नाम पर दुनिया लुटा दोगे कम है। अपने जिस्म की चमड़ी को उतार कर तपते हुए धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर आप अपने माँ बाप को पहनाओगे ना, फिर भी आप उसका हक अदा नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ी रकम मैंने नहीं मांगी है आपसे, बहुत मोटा आप डिमांड नहीं किया है। अल्लाह ने आपको जिस हैसियत के मालिक बनाया है, आज अपने उस हैसियत के मुताबिक इस ईदगाह में अता कर दो। एक दोगे इसके बदले तुझको 70 अता फरमा देगा। इसलिए है कोई, वक्त नहीं है, एक बार पूछ लूं मैं आपसे, है कोई जो पहली आले नबी को गवाह बनाता? आज पहली ईंट हजरत पे दस्ते करम से बुनियाद में डालेंगे। है इस मजमा में कोई? वरना वक्त नहीं है। मैं डाक कंप्लीट अगर मैंने कर दिया, बाद में 5 लाख भी दोगे तो मैं पहली ईंट आपको नहीं दे सकता हूं। अभी वक्त है, हासिल कर लो, अभी टाइम है, ले लो। अगर हमने 3 कह दिया, 3 के बाद अगर 5 लाख भी पहली ईंट के लिए दोगे तो मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे एक बार और पूछ लूं, है कोई, है कोई पहली ईंट अपने नाम आज करा ले? खुदा की कसम मैं देखता हूं बड़े बड़ों को साहब, मैंने देखा है बड़े बड़ों को दौलत नहीं रहती, अल्लाह एक बीमारी अता कर देता है तो घर बार जमीन बेच कर
उस बीमार के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पे लगा देता है। अल्लाह ना करे ऐसा आपके साथ हो। आज आपके गांव में, आपके महल्ले में ईदगाह की तामीर हो रही है, आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा नहीं देने आएगा। इसलिए गांव वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज 13,000 रुपए में पहली ईंट की डाक हो गई मुकम्मल, तो कल आप दूसरे गांव वालों के सामने मुंह नहीं दिखा पाओगे। कहेंगे तुम लोग कैसे आदमी हो, जब पहले ईंट गई सिर्फ 13,000 रुपए में चली गई। अगर आन बान और शान बाकी रखना है गांव का, तो आओ उठो, आगे बढ़ो और अपने पहली ईंट अपने नाम करा कर अल्लाह को भी राजी करो, अपने मुस्तफा को भी राजी करो, मुस्तफा को भी राजी करो, अपने माँ बाप को भी राजी करो। अगर तूने अपने माँ के नाम पे अता कर दिया, तो तेरी माँ अगर जिंदा होगी तो कहेगी देख मेरे लाल ने मेरे नाम पे दिया है। माँ अगर इस दुनिया से गुजर गई होगी तो कब्र में मुस्कुरा के कहेगी मेरे बेटे से मेरे नाम पे मांगा, मेरे बेटे ने दौलत की परवाह नहीं किया, प्रॉपर्टी की परवाह नहीं की, घर का परवाह नहीं किया, अपनी कमाई हुई रकम को मेरे नाम पे लुटा दिया। अगर तेरी माँ ने तेरे लिए आंचल उठा दिया, खुदा की कसम वो आंचल में नीचे आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इसलिए एक बार और पूछ लूं मैं आपसे, इतनी मेहनत कहीं और कर दिया होता तो पत्थर भी पिघल गया होता। क्या कहना है। गांव का नाम भी है पहाड़। को मालूम है कि ये पहाड़ कटेगा मगर देर से। मुझको मालूम है इसी मजमे में देने वाले लोग भी हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। हजरत गवाह है इसी मधुपुर के इलाके में, हजरत काली पहर। आप भी कुर्सी पर तशरीफ फरमाते, मैं मस्जिद के बुनियाद के लिए चंदा कर रहा था। हजरत गवाह है, एक आदमी आया था जो मधुपुर में रिक्शा चलाता था, पैटल वाला रिक्शा। हजरत गवाह है, उसने धीरे से मेरे कान में कहा हजरत बड़ी मेहनत से मैंने 13,000 रुपए जमा किया है और मैं देना चाहता हूँ। उसकी बेटी की भी शादी थी, लेकिन वो 13,000 रुपए उस मस्जिद की बुनियाद में उसने डाल दी थी। तकरीबन साल भर के बाद उसी मधुपुर रेलवे स्टेशन में मुझसे मुलाकात हुई। मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया था और उसने कहा था हजरत वो 13,000 रुपए जो मैंने मजदूरी करके एक रुपए जमा करके रखा था, उस दिन मैंने अल्लाह के घर के लिए दे दिया। साल भर के अंदर मेरी बेटी की शादी किस तरह हो गई ना मुझको पता चला ना मेरे घर वाले को। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप अगर रखे हो दौलत को, वही रब देने वाला भी है। जब देता है तो छप्पर फाड़, वही रब लेने वाला भी है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो ज्यादा सोच मत, अगर उस काबिल हो तो ज्यादा सोच मत। आज तेरे गांव में वो जगह की बुनियाद रखी जा रही है जहां साल में 2 बार तुम आओगे सजदा करने के लिए। उस जगह की बुनियाद रखी जा रही है जहां तुम अपनी पेशानी को झुकाओगे अल्लाह के रजा के लिए। इसलिए सोचो मत, अगर अल्लाह ने अता की है तो लुटा दो अपनी दौलत को। आज तुम लुटाओगे अपनी दौलत को अल्लाह के लिए, अल्लाह इसके बदले में तुझको 70 अता कर देगा इंशाअल्लाह। इसलिए एक बार मैं और पूछ लूं आपसे, क्या इसी 13,000 में डाक खत्म कर दी जमात होती है? शैतान दिल में वसवसा डालता है, अरे कहाँ दे रहे हो, मत दो। अगर तूने दे दिया तो तेरा मकान का काम अभी अधूरा है, तेरा काम मुकम्मल कैसे होगा? कोई दिल में वसवसा डालता है, कल तुझको तेरे बच्चे के स्कूल का फी देना है। अगर आज तूने मदरसे में दे दिया, ईदगाह में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, अपने बच्चों की स्कूल फी कहाँ से दो?
मांगोगे वही रहमत के फरिश्ते आगे बढ़ के आवाज देते हैं। मांगने वालों ने अपने घर के लिए नहीं मांगा, मांगने वालों ने रब की रज़ा के लिए मांगा है, मांगने वाले ने रसूलुल्लाह के लिए मांगा है। तुम एक दोगे, अल्लाह कल तुझको इसके बदले में बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं जानता हूँ यहीं से वो लोग उठेंगे यहीं से आएंगे, नौजवान आएंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि 13,000 में डाक क्लियर नहीं होगा। मैं जानता हूँ नौजवानों की फितरत ये गर्म होते हैं मगर देर से मैं जानता हूँ ये लोग मशवरा इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन दोस्त ये जगह मशवरा करने का नहीं है। यहाँ अक्ल से फैसला नहीं, यहाँ इश्क से फैसला किया जाता है। बहुत खूब बहुत खूब। यहाँ अक्ल नहीं, यहाँ इश्क देखा जाता है। देख कर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महव तमाशाए लबे बाम भी। अक्ल सोचेगी तब फैसला होगा, इश्क बगैर सोचे समझे काम कर जाता है। इसलिए ऐसी जगह में अक्ल से काम मत लो, इश्क से काम लो, इश्क से काम लो। अगर अक्ल से काम लिखोगे इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं फैलता। अक्ल से काम लिखोगे तो सहाबा अपनी औलादों की कुर्बानी नहीं देते। अक्ल से काम लिखोगे तो कुछ भी नहीं होता। इश्क से काम लिखा है तभी तो तारिक बिन जियाद ने समंदर को पार करके अपनी कश्ती जला दी थी और कहा था न कश्ती रहेगी न वापसी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अक्ल से नहीं, इश्क से सोचो, इश्क से फैसला करो, अक्ल से नहीं। मैं एक बार पूछ लूं आपसे आखिरी